जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे श्री आईएएस चैनल पर। आपके लिए दोस्तों इस चैनल के माध्यम से एक नई शुरुआत फिर से की गई है, जिसका नाम है दोस्तों पीटी फैक्ट करंट अफेयर्स। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए उस एग्ज़ाम का जो पहला चरण होता है, अर्थात प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीएससी का हो, चाहे बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या एसएससी एग्ज़ाम्स, इस तरीके के जो भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उनमें पहला चरण होता है हमारा प्री को क्वालिफाई करना। और प्री में दोस्तों मेंस के साथ साथ सबसे ज़रूरी होता है कि उससे रिलेटेड फैक्ट को हमें तैयार रखना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फैक्ट का मतलब आंकड़ों को जुटाना नहीं, बल्कि जो उसकी बेसिक और बुनियादी संरचना है या बुनियादी जो स्टेटमेंट है, उनको ध्यान में रखना होता है दोस्तों। और इसी दिशा में इस चैनल के माध्यम से आपको एक नया प्रोग्राम शुरू करके दिया जा रहा है, जो आपकी तैयारी में एक बेहतर दिशा निर्देश के साथ आपकी सफलता को सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत दोस्तों डेली एक पीटी फैक्ट के रूप में करंट अफेयर्स का टॉपिक आपके सामने दिया जाएगा, जिससे संबंधित जितने भी पीटी फैक्ट्स हो सकते हैं, पुराने पेपर का अध्ययन करके भी दोस्तों उन सबको 15 से 20 मिनट की क्लास में कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, इसके बाद आपको किसी भी और वीडियो को या कहीं भी और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों पीटी फैक्ट के माध्यम से। इस पीटी फैक्ट में दोस्तों मैंने 3-4 सोर्सेज का प्रयोग किया है, जिसमें ऑफिशियल जो मिनिस्ट्री होती हैं उनकी वेबसाइट्स को, कुछ एनसीईआरटी की बुक्स को और भी बहुत सारे सोर्सेज को दोस्तों इसमें प्रयोग किया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको श्री आईएएस की ये पहल बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ दोस्तों अपने सुझाव और राय जो भी हो, जिसके माध्यम से हम इसको और बेहतर कर सकें, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और राय हमें ज़रूर दीजिएगा। हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे दोस्तों, जिससे इस पहल को हम और भी बेहतर सुनिश्चित कर सकें। अब प्लीज़ दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों हमारी मेहनत का परिणाम होता है, जो हमारे लिए एनकरेज करता है कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ को प्रस्तुत करें। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों आज का पहला टॉपिक जो मैंने लिया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अभी दोस्तों 22 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया गया, जो कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपूर्ण विश्व के समस्त देशों ने इसका आयोजन किया दोस्तों। तो आइए दोस्तों पीटी फैक्ट से रिलेटेड जितने भी इसमें फैक्ट बन सकते होंगे, हम उस पर आज चर्चा करते हैं दोस्तों। और एक ही लेक्चर में इससे संबंधित जितने भी पीटी फैक्ट होंगे हम उसको पूरा कवर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे जैविक विविधता की बात कर रहा है या जैव विविधता की बात कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जैव विविधता का दिवस क्यों मनाते हैं, क्या उसकी उपयोगिता होती है और किन संस्थाओं के द्वारा मनाया जाता है, इस पर पूरी जानकारी हम बात करेंगे दोस्तों। साथ ही भारत की भूमिका की भी बात करेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित जो भी प्लानिंग है और भारत इसमें किस तरह काम कर रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों पहला एक कोट पढ़ते हैं कि समृद्ध जैव विविधता हमारे अस्तित्व का आधार है। जैव विविधता की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य है दोस्तों, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए भी यह आवश्यक है दोस्तों। अब जैव विविधता का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले तो इस शब्द को समझ लीजिए। जैव विविधता का मतलब होता है जो जैविक घटक होते हैं जिनमें सामान्यतः जीवन पाया जाता है, फिर चाहे वो जीव जंतु हो या फिर वो वनस्पति हो। और चाहे यह जीव जंतु या वनस्पति जो स्थल खंड पर पाए जाते हैं, अर्थात ज़मीन पर पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु और वनस्पतियाँ जिसको हम लोग शैवाल कहते हैं या प्रवाल कहते हैं, या मछलियाँ होती हैं, ऑक्टोपस होते हैं, इस तरीके के जो जीव जंतु और वनस्पतियाँ जो महासागरों में पाई जाती हैं दोस्तों। और साथ ही नदी में, झीलों में, तालाब में, झरने में, इस सब में भी पाई जाने वाली जो जीव जंतुओं की विविधताएं होती हैं, वनस्पति की विविधता होती है, इन्हीं को दोस्तों हम जैव विविधता कहते हैं। समग्र रूप में या संपूर्ण रूप में जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको जैव विविधता। अर्थात
जीव जंतुओं और वनस्पतियों की जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीवन होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के जो स्वरूप होते हैं, उन सभी को समग्र रूप में जैव विविधता कहते हैं दोस्तों। मैंने पहली लाइन लिखी है दोस्तों कि जैव विविधता हमारे अस्तित्व का आधार है। जैव विविधता की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य है, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, आज हम भोजन के लिए अपनी प्राकृतिक संसाधनों पर ज़्यादातर निर्भर हैं, जिसमें वनस्पतियां आती हैं। कुछ मांसाहारी स्तर के अगर हम बात करें तो जंतुओं पर निर्भर हैं। अगर दोस्तों हम उनका सही तरीके से अगर उपयोग नहीं करेंगे, अंधाधुंध उनका दोहन करेंगे, तो सामान्यतः आगे आने वाली पीढ़ी या भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए वो संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और हमारे जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, जैव विविधता के संरक्षण और जागरूकता, देखिए दोस्तों, सभी के प्रति और सभी लोगों में, प्रत्येक मानव जनजाति में जागरूकता को बढ़ावा देना और जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए ही प्रत्येक वर्ष, दोस्तों इसमें फोकस करिएगा, ये एवरी ईयर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। दोस्तों हम यूएनओ पे भी चर्चा करेंगे अगली क्लासेस में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों कि जैव विविधता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस होता है, उसको किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? तो यूएनओ के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों कि हमने 22 मई की तिथि को ही क्यों फिक्स किया और सबसे पहली बार ये कब मनाया गया? तो आइए दोस्तों उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, इसे मनाने की शुरुआत 20 दिसंबर 2000 में यूएन की जो महासभा थी, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा थी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी, उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये तो हो गया 20 दिसंबर 2000। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहली बार जो जैव विविधता का दिवस शुरू हुआ वो 2000 से शुरू हुआ यूएनओ के द्वारा। लेकिन दोस्तों 22 मई 1992 को नैरोबी में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था जैव विविधता पर अभिसमय, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको जब स्वीकृति मिली थी दोस्तों 22 मई 1992 को, तो इसी दिन अर्थात 22 मई की तारीख को ही हमने निर्धारित किया यूएन की महासभा के द्वारा कि अब हम जैव विविधता का दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि 22 मई को ही जैव विविधता पर अभिसमय, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ था, उसकी स्वीकृति मिली थी कि अब हम जैव विविधता का संरक्षण और जागरूकता करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों स्वीकृति 22 मई को मिली थी, इसलिए हमने 22 मई की तिथि को निर्धारित किया। लेकिन पहली बार यूएन के द्वारा सन 2000 से शुरू किया गया है, सन 2000 से इसकी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इसकी तारीख कब क्यों मनाते हैं 22 मई को और कब से शुरू हुआ है। आइए दोस्तों इस वर्ष जो हुआ था उसकी हम थीम की बात करते हैं। और दोस्तों कोरोना के दौरान ये थीम बहुत कुछ एक मैसेज देती है, जो सभी देशों के साथ साथ संपूर्ण मानव जनजाति को, मानव जाति को एक मैसेज देती है दोस्तों। 2020 की जो थीम थी दोस्तों, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, अर्थात हमारे समाधान प्रकृति में है। कहने का मतलब हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो या वो भुखमरी से संबंधित हो या रोजगार से संबंधित हो या महामारी से संबंधित हो, उन सभी का समाधान पर्यावरण में है, हमारी प्रकृति में है। कहने का मतलब दोस्तों कि हमें अपनी प्रकृति का संरक्षण जरूर से ज़रूर करना चाहिए, उसका अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए, उसका उचित प्रयोग करिए, अनुचित प्रयोग मत करिए दोस्तों। वर्तमान समय में कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, इसके दौरान जो इसकी थीम है दोस्तों, वो विभिन्न राष्ट्रों को एकजुट होकर कार्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। कहने का मतलब दोस्तों कि कोविड-19 की महामारी से हुए जो भी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय नुकसान हैं, उनकी भरपाई के लिए सभी राष्ट्रों को एकजुट होना होगा और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संरक्षण करना होगा। आपने विभिन्न मीडिया चैनल पे सुना होगा
कि आपदा बताई जा रही है, इसको कोरोना महामारी को दैवीय आपदा बताई जा रही है। अभी दोस्तों परसों ही कनाडा में जो बारिश हुई है, बर्फबारी हुई है, वहाँ पर जो ओले गिरे हैं दोस्तों, उनके भी कुछ डिज़ाइन कोरोना की तरह हैं, जिससे वहाँ की जो मीडिया थी उसने यह बताया कि ये तो दैवीय आपदा का संकेत है, एक अशुभ का संकेत है। दोस्तों मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस चीज़ में ले जाना चाह रहा हूँ आपको। मेरा सीधा कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति का अनुचित रूप से दोहन करोगे, तो फिर जून 2012 में जो उत्तराखंड में प्रलय हुई थी, या फिर केरल में जो बाढ़ आई थी, या जो पश्चिम बंगाल आंध्रा पे अम्फान तूफान आया दोस्तों, इस तरीके की लगातार हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हमने प्राकृतिक दोहन इतना कर दिया कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति को असंतुलित कर दिया है। उसको संतुलन में रख के दोस्तों अपना आर्थिक और पर्यावरणीय विकास करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जो हमारा 2020 की जो थीम है, अवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, वो कोविड-19 की महामारी के दौरान सभी देशों को एकजुट होकर कार्य करने की भूमिका को दर्शाता है। कोविड महामारी के दौरान जो इस समय अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय क्षति जो हुई थी, साथ ही साथ उसके पश्चात, यानी दोस्तों जब कोरोना महामारी से हमको निजात मिल जाएगा, साल में 1-2 साल में जब भी मिलेगा, उसके बाद जो सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय जो पुनर्निर्माण करना होगा, उस पर अत्यधिक बल दिया जाएगा दोस्तों कि प्रकृति को ध्यान में रख के ही करिए। हो सकता है बहुत सारी इंडस्ट्री लगाने की बात हो, लेकिन पर्यावरण को लगातार काटा जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा। तो दोस्तों इसी में यह ध्यान देना है कि ऐसी महामारी के दौरान जो क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति करने के लिए हमें पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाना होगा। अर्थात सभी राष्ट्रों को एकजुट मिलकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इस पॉइंट को भी दोस्तों मैंने क्लियर कर दिया था कि धरातल पर, महासागर में, अन्य जलीय स्रोतों में जैसे नदी, तालाब, झील ईटीसी में पाए जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, इन्हीं की विविधता को समग्र रूप से जैव विविधता कहते हैं दोस्तों। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों कि किसे हम कहते हैं जैव विविधता। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जैव विविधता की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है वो 17 स्थान है। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के फैक्ट में एक स्टेटमेंट बना के दे देता है कि विश्व में भारत का जैव विविधता के क्षेत्र में कौन सा स्थान है, 17, 18, 19, और आपसे ऑप्शन पूछ देता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। साथ ही पूरे विश्व में जो 34 जैव विविधता के स्पॉट हैं दोस्तों, हॉट स्पॉट, उसमें से भारत में भी 4 हॉट स्पॉट हैं। देखिए कितनी बड़ी भूमिका भारत निभाता है, जिसमें 4 हॉट स्पॉट पूरे विश्व के अंतर्गत भारत में ही है। अगर आप इसका कुछ परसेंटेज निकालेंगे तो आराम से दोस्तों अच्छा खासा प्रतिशत भारत में निवास करता है जैव विविधता के हॉटस्पॉट का। आइए दोस्तों उन 4 हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं। एक दोस्तों हमारा पश्चिमी घाट है। जिन दोस्तों को पश्चिमी घाट नहीं पता है, तो दोस्तों आपने भारत के जो नक्शे को देखा होगा, जब आप गुजरात से किनारे किनारे अगर होते हुए आप केरल तक आएंगे, तमिलनाडु तक, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, दोस्तों ये जो पश्चिमी छोर है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों का क्षेत्र है, पठारों का क्षेत्र है, जिसमें नीलगिरी पहाड़ी भी होती है, आपके त्र्यंबकेश्वर होती है, महाबलेश्वर चोटी होती है, केरल में अनाईमुडी। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये पूरा पश्चिमी घाट है दोस्तों। हमारी इस पर भी एक सीरीज आने वाली है दोस्तों, जल्दी ही हमारी एक सीरीज आने वाली है, जिसमें आपको स्टडी कराई जाएगी मैप के द्वारा, जिसमें हम विभिन्न क्षेत्रों को, विश्व और भारत के सभी क्षेत्रों को दोस्तों हम उठाएंगे, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, काला सागर, कैरिबियन सी। इस तरीके के दोस्तों हम लगातार एक और इनोवेटिव कार्य आपके लिए कर रहे हैं। जैसे ही वो तैयार होगा तो हम उसको भी लॉन्च करेंगे दोस्तों, जो आपकी सफलता में बेहतर भूमिका निभाएगा। आइए दोस्तों, तो पहला तो आपने समझ लिया दोस्तों कि पश्चिमी घाट कौन से हैं। दूसरा हिमालय की बात हो रही है दोस्तों। हम उस हिमालय की बात कर रहे हैं जिसका विस्तार पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से होते हुए भारत, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में दोस्तों है। तो इस हिमालय पर जो जैव विविधता पाई जाती वो भी इसमें काउंट होती है दूसरे नंबर पे। तीसरा दोस्तों इंडो बर्मा, बर्मा जिसका आज नया नाम दोस्तों म्यांमार है। आपने नक्शे में देखा होगा भारत के कि दोस्तों अरुणाचल,
फिर उसके बाद जो है कि आपका नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, और उनकी सीमा छूती है किससे दोस्तों, टच होती है म्यांमार से। तो म्यांमार और इंडिया का ये वाला जो रीजन है दोस्तों, इसको ही हम कह देते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र। और लास्ट है दोस्तों सुंडालैंड। जब आप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखते होंगे, जो इस तरीके से कुछ डॉट डॉट बने हुए रहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो उत्तरी अंडमान है, और यहाँ पे जो दोस्तों सबसे लास्ट में ग्रेट निकोबार है, इसके यहाँ पर एक जलधारा होती है, चैनल होता है जिसको हम ग्रेट चैनल कहते हैं। और यहाँ पे एक जो है कि सुमात्रा अर्थात जावा, सुमात्रा एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, इसी से रिलेटेड दोस्तों इसी सबको सुंडा लैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ये था आपका पीटी फैक्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और यहीं से दोस्तों क्वेश्चन आपके बनते हैं जो पीटी में आते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन करा देता हूँ दोस्तों मैं आपका। देखिए समृद्ध जैव विविधता, इसकी हमने बात कर ली दोस्तों। मैंने ये भी दिखाया बताया कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा। दोस्तों 2020 की जो थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, यानी कि विभिन्न राष्ट्रों को अब एकजुट होकर प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए दोस्तों। वहीं मैंने जैव विविधता को बताया दोस्तों कि जो धरातल पे या महासागर पे या अन्य जलीय स्रोतों में जितने भी जीव जंतु और वनस्पतियों की जो विविधता पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। पहली बार दोस्तों 20 दिसंबर 2000 में यूएन की महासभा के द्वारा शुरू किया गया था। 22 मई 1992 को नैरोबी में CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की स्वीकृति मिली थी, इसीलिए 22 मई की तिथि को निर्धारित किया गया था। वहीं दोस्तों भारत की स्थिति की बात करें तो 17वां नंबर पे भारत आता है 17th पोजीशन में। टोटल जैव विविधता के जो हॉटस्पॉट 34 हैं पूरे विश्व में, उनमें 4 भारत में पाए जाते हैं दोस्तों। पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, सुंडालैंड हो गया दोस्तों। और दोस्तों जो 2019 की थीम है इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर जो है कि आपके पिछले वर्ष की भी थीम पूछ ली जाती है दोस्तों। तो 2019 की जो थीम है दोस्तों, उस थीम का अगर हम नाम देखें तो अवर बायोडाइवर्सिटी दोस्तों 2019 की जो थीम है वो क्या है, अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड, अवर हेल्थ। कहने का मतलब हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन, हमारा स्वास्थ्य। अर्थात जो हमारी जैव विविधता प्राकृतिक और जंतुओं के रूप में है, वहीं से हमें भोजन भी मिलता है और उसी भोजन से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। अर्थात अगर हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, अपने लिए अच्छे भोजन की प्राप्ति करनी है, तो इसके लिए हमें अपनी जैव विविधता को भी अच्छा रखना होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहीं पे ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको वीडियो पीटी फैक्ट के नज़रिए से करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। अब प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जो हमारी मेहनत का परिणाम होता है दोस्तों, और हमें इनकरेज करती है कि आपके लिए डेली इस तरीके के और इनोवेशन प्रोग्राम चलाए जाएँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यह प्रोग्राम रेगुलर आपके लिए रोज़ जो है कि पीटी फैक्ट को रख के एक पीटी फैक्ट पे डेली आपके लिए एक वीडियो दी जाएगी, जिसमें एक पूरा टॉपिक पीटी को ध्यान में रहेगा रख कर किया जाएगा दोस्तों। ठीक है वीडियो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। वहाँ पे इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको समय समय पे मिलती रहेगी दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।